ये नारियल पैसा कमाने के लिए नहीं है कि भक्तों ने मांगी मुराद, भक्तों ने लगाया अपना उतारा और आपने 100 रुपया की लालच में दे दिया किसी को, लो भाई ये पंडोकर सरकार का प्रसाद, पता पड़ा उसका घर उजड़ गया। कभी भी किसी भी मंदिर में किसी भी जगह जो नारियल बंधे होते हैं, कोई बाबा बंटवाता है या कोई भी पंडा बंटवाता है, तो वो प्रसाद मत लीजिएगा। उसमें दूसरे की आत्माएं, दूसरे के ग्रह और उतारा बंधन है, वो तुम्हारे घर में प्रवेश कर जाएगा। इसलिए पंडोकर धाम में उन नारियलों को प्रति महीने 2 लाख से ज्यादा उनको तोड़वा करके जलवा दिया जाता है। क्यों जलवा दिया जाता है? क्योंकि वो नारियल आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। लोग इसको भी दिमाग लगाते हैं, अरे भक्त को देंगे तो 10 रुपए तो चढ़ाएगा, हमारा कौन सा गया, क्या गया, क्योंकि नारियल तो फ्री का है। यही कहकर के हमने कई मठ मंदिरों में जो उतारा बनते थे ना, बिचवाना बंद कर दिया। जे पंडोकर धाम की पीठ की ओर से जब क्वेश्चन मार्क लगाया गया, तो अब एक काम और काम चालू कर दिया कुछ लोगों ने कि उसी की भभूति बना के बांट देते हैं। क्या इतने कंडे कहां से ले आए भभूति बांटने के लिए? तो वो भी भभूति नहीं लेना चाहिए। भभूति का मतलब होता है यज्ञ अनुष्ठान की जो धूप होती है वह भभूत होती है। भभूत वह नहीं होती कि कंडा जलाओ और छानो और बोले ले जाओ भभूति। उसको भभूति नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं दुकानदारी। उसको कहते हैं लोगों को गुमराह करने का एक चैनल है। इस प्रकार की भभूति नहीं होती है। भभूति होती है यज्ञ की, तीर्थ के रज की। मस्तक पर लगाइए, भभूति है। उस जगह को प्रणाम करिए जहां भी तीर्थों में भ्रमण कर रहे हो। भभूति लेने की जरूरत नहीं है। वहां की ग्राम की, वहां के नगर की, वहां के प्रक्षेत्र की मिट्टी को स्पर्श करिए, भगवान का नाम लीजिए और मस्तक लगा लीजिए, हो गई भभूति। यह भभूति है। राख देने से, कंडा छान के कोरे और पुड़ियां बना के बांटने से भभूति नहीं होती है। बोले महाराज जी ने स्पर्श कर दिया, भभूत बन गई। अरे कितने लोगों को स्पर्श करते हैं ऐसे लोग, तो क्या वे भभूत बन गए सब? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि मैं अंधविश्वास को बढ़ावा देने वालों पर हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाता हूं, और अंधविश्वास में जो घुसेड़ते हैं ऐसे लोगों पर भी मैं क्वेश्चन मार्क लगाता हूं। और दम है तो हमारे ऊपर भी तो लगाओ, क्योंकि पंडोकर सरकार पे क्वेश्चन मार्क लगाना साधारण किसी तुच्छ व्यक्ति की औकात भी नहीं है। हम पे वो ही लगा सकता है जो सनातनी होगा, ईश्वरवादी होगा, सत्य जानता होगा, उसका मास्टर होगा, उसका आचार्य होगा और उस पर कमांड रखता होगा, तब गुरु शरण पर अंगुली उठा सकता है। और गुरु शरण ऐसी गलती करते नहीं कि कोई महापुरुष मुझे डांटे। हम जितनी भी बात कर रहे हैं वो प्रमाणिक कर रहे हैं और प्रयास भी करते हैं कि हम जब किसी पर अंगुली उठाते हैं तो कल कोई मेरे पर भी उठा सकता है। तो मैं प्रयास करता हूं कि ऐसा कोई भी धाम से कार्य ना हो जिससे कोई भी पंडोकर सरकार की दरबार के ऊपर अंगुली उठा सके। पंडोकर सरकार दरबार कभी यह नहीं कहता कि भारतवर्ष में जो पंडोकर धाम है तो दूसरा कोई धाम नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है। साधना करिए ना, और जिसने साधना करी होगी, योग किया होगा, अपने गुरु का प्रसाद पाया होगा, जूठन पाया होगा, तो कृपा अवश्य होगी। लेकिन आजकल कृपा कहां लेना चाहते हैं लोग? साधना कहां करना चाहते हैं? मात्र यह सीखना चाहते हैं कि एक ट्रिक मिले और हम पर्चा बनाने लगे। 80% से ज्यादा लोग आज जो पर्चे बनाने की विधा को बदनाम करने के लिए जगह जगह कैंप खोलते जा रहे हैं, ये मात्र ट्रिक का सहारा ले रहे हैं। हमारे यहां एक क्वेश्चन आया करता था, एक पेपर आया करता था, गैस पेपर, उसमें लिखा होता था इसके 3 मायने लिखें, और उसमें सब कुछ लिखा होता है, लेकिन छोटा 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 स्थान छोड़ दिया जाता है। आप जानते होंगे क्योंकि आप तो कर्मचारी हैं। पूरा फॉर्मेट तैयार रहता है, अमुक व्यक्ति का नाम लिखना, अमुक व्यक्ति का गांव लिखना, अमुक व्यक्ति के विषय को लिखना, ये रिक्त स्थान की श्रेणी में आता है। हमारे यहां एक इसको कहा गया बुलंदा रिक्त स्थान, और 80% पर्चा लिखने वाले यही कर रहे हैं। और मैं ये नहीं कहता कि मैं हूं, अब कोई नहीं, बहुत लोग हो सकते हैं। ये पृथ्वी किसी भी विषय से खाली नहीं है। हर विषय के विद्वान
योग, ऋषि, महर्षि इस संसार में हुए हैं। नहीं ऐसा होता तो वशिष्ठ के अलावा विश्वामित्र को कौन पूछता, विश्वामित्र के अलावा भरद्वाज जी को कौन पूछता। मेरी बात समझो, इतने ऋषि हैं, ये सब अपने अपने विषय के मास्टर थे, सब अपने अपने विषय के योग धनी थे, अपने अपने ज्ञान के प्रबुद्ध विद्वान आचार्य थे, जिनको संसार नमन करता था। तो हम क्यों नहीं करेंगे? हम भी तो सनातन का प्रचार करते हैं, हम भी तो सनातन में जन्मे हैं, हम भी तो आर्यावर्ती हैं, हम भी तो परमात्मा श्री राम जी को मानने वाले हैं और पूज्य श्री गुरुदेव की शरण में रहते हैं। हम कोई नास्तिक नहीं है, हम ईश्वरवादी हैं, परंतु ईश्वरवादियों को ही मानते हैं, तथाकथित लोगों को नहीं मानता हूं।